अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी, चलें। जी ताहा साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। आप माशाल्लाह। कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, आपने बड़ा ज़बरदस्त जुब्बा पहना हुआ है। चलें, गुड, माशाल्लाह। अच्छा, आप में से कोई हिफ्ज़ कर रहा है कुरान? आप में से कोई कुरान हिफ्ज़ कर रहा है? आप कर रही हैं ज़ैनब, माशाल्लाह। आप भी, ताहा आप भी कर रहे मैं हैं? भी हिफ्ज़ कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, सब हिफ्ज़ कर रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपके ये हफ्सा कितने पारे हो गए आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 30 जुज़ मुकम्मल किए और 29 जुज़ के आखिरी सूरतों को हिफ्ज़ मुकम्मल कर रही हूँ इंशाअल्लाह। 13 चूज कर ली या जिसमें 30th चूज निकाल कर लिया, हाँ लिया? जी। तो मतलब फ्रॉम अलिफ लाम मीम या फिर लास्ट पारे से किया? लास्ट पार्ट से मैंने शुरू किया है। तो इसका मतलब है कि आपने जो है लास्ट से अगर शुरू किया है, तो अभी लास्ट पारा कौन सा याद किया आपने? इक़्तरब क़द अफ़लहल मुमिनून। नहीं, जिस तरह मैंने 30 जुज़ को मुकम्मल कर ली हिफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह। 29 जुज़ के जो आखिरी दो सूरतें रह गई हैं उनकी हिफ्ज़ कर रही हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, चलें गुड। और तहा आपने कितना हिफ्ज़ कर लिया? 12, 12 and a half। 12 एंड हाफ। तो अभी किस वक्त करते हैं आप? जी? हिस्स के लिए टाइम कब निकालते हैं, स्कूल के बाद? हाँ जी, नहीं, सुबह, सुबह के टाइम। फजर के वक्त? हाँ जी। स्कूल जाने से पहले। अच्छा, चलें गुड, माशाल्लाह। तो किससे किससे पढ़ रहे हैं आप मैं खुद ही अभी? पढ़ता हूँ। मैं खुद ही पढ़ता हूँ, पर मदरसा जाता हूँ शाम को। अच्छा, मदरसे में कौन पढ़ाते हैं? टीचर क्या नाम है उनका? मौलाना इलियास। मौलाना इलियास साहब। अच्छा, तो आप डॉक्टर सलीम अनवर से नहीं पढ़ते? उनसे कौन पढ़ता नहीं था? अच्छा, जी। उनसे उजैर पढ़ रहे थे। उनसे उजैर पढ़ रहे हैं, अच्छा। चले माशाल्लाह। तो आप अलिफ लाम मीम से याद किया है या फिर अम्मा से याद किया आपने? अम्मा से शुरू किया था। तो अभी आपका वक़ाल अल्लज़ीना हो गया? नहीं, मैंने फिर फ्रंट से शुरू किया। तो अभी फ्रंट में कहाँ तक पहुंच गए? फोर्थ जुज। अच्छा, लन तनालुल बिर्रा। हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलें गुड, माशाल्लाह। और शयान आपका? 5 5 हो गए आपके। तो आप शुरू से कर रहे हैं या एंड से कर रहे हैं? and एंड से कर रहे हैं, तो आपका हामीम हो गया? yes, माशाल्लाह। तो आप किसके पास, आपके कारी साहब कौन है? Mufti Haq Nawaz. मुनशद नवाज। आप ऑनलाइन करते हैं या फिर आपके मदरसा है? I do it online. ऑनलाइन, ठीक है माशाल्लाह। जी हसन, आपके कितने पारे हो गए हसन? 2.5. 2.5, माशाल्लाह। आप एंड से कर रहे हैं या फिर शुरू से कर रहे हैं? And अच्छा, तो आप कसम या अल्लाह याद कर रहे हैं। hmm. Mm. और जैनब का? अब मैंने 30th 29 और सूरह यासीन अच्छा माशाल्लाह। और अब मैं सूरह काफ कर रही हूँ। अच्छा माशाल्लाह, चलें जबरदस्त, चलें माशाल्लाह। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। माशाल्लाह, कुरान भी याद कर रहे हैं और स्कूल भी पढ़ रहे हैं और उर्दू भी पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह। तो आप सब तो मल्टीटास्किंग स्टूडेंट्स हैं। वेरी गुड, बड़ी खुशी हुई मुझे जान के। और टीचर अल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जी कहती कि जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पंच किया है। क्या किया है आपने? पंच सूरह जिसमें सूरह यासीन, सूरह वाक़िया, सूरह अच्छा मुल्क, ये अच्छा मैंने अच्छा, सबसे हाँ, में याद पंच किया सूरह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, चले माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, अच्छी बात है। तो अल्लाह ताला आपको पूरा का पूरा कुरान याद करने की तौफीक दे और उस पर अमल करने का भी तौफीक दे।
और आपके ज़रिए दीन को फैलाए। आमीन तुम आमीन। हमारे लिए भी दुआ करें, जो लोग कुरान हिफ्ज़ कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल करते हैं। चलें, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आते हैं अपने असल काम की तरफ। हम पढ़ रहे हैं उर्दू का कायदा। और हमने, अच्छा, मैंने बच्चों के काम कल रात तक चेक किए थे, तो मतलब हमारी रात थी, तो आपकी कल शाम हो रही होगी। तो कल शाम तक जिन्होंने अपने काम सबमिट करवाए हैं, मैंने वो चेक कर लिए हैं। लेकिन अगर किसी ने आज सबमिट करवाया है, तो वो मैंने चेक नहीं किया। मुझे याद है शायान और ताहा के मुझे काम मिल गए हैं, जैनब के काम हैं, हसन के भी हैं, लेकिन जो बिल्कुल लेटेस्ट काम है, आई थिंक वो मैंने नहीं देखा है अभी तक। अगर वो कर लिया है तो फिर मैं वो भी इंशाल्लाह देख लूंगा। और इब्राहिम एंड आयशा का भी काम नहीं है। ओ, अभी याद आया मुझे कि आयशा की आईडी मुझे बतानी थी, जो मैं भूल गया परसों बताना। तो मैं इंशाल्लाह आज बताता हूँ, उसको सही करना पड़ेगा मुझे, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो है वो फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। इस पांचवें चैप्टर में हमने जो है वो दाल फैमिली के बारे में पढ़ना शुरू किया था। और हमने पढ़ा था कि दाल भी पढ़ लिया था, और मेरे ख्याल में दाल भी पढ़ लिया था। अच्छा, ये नीचे नहीं जा रहा है। तो हमने दाल पढ़ा, दाल पढ़ा, दाल भी पढ़ लिया था। अब हमें यहाँ से पढ़ना है, अल्फाज बनाइए इसे। तो दाल फैमिली में दाल होता है, डाल होता है, और जाल होता है। ये तीन ही लेटर्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, इसको हम इंशाल्लाह जल्दी से खत्म करते हैं। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, आज जरा हसन की शुरुआत करते हैं। हसन साहब, मेक वर्ड्स। चलें, पढ़ना शुरू कीजिए। Make words. You have read all the letters of a dal family. Let's look at the words which are formed with dal, dal, and zal. Dal. वेरी वेरी गुड। जी, चलें, आप जरा पढ़े, जरा कुछ अल्फाज पढ़ के दिखाएं हमें। जी, Dukhan. दुकान, वेरी गुड। दुकान पता है क्या होती है? Shop. हाँ, फूड। के बाद Khadda. खुदा। खुदा कौन Khuda. होते हैं? Oh no. खुदा, गॉड। जी। अच्छा, उसके बाद Had. हद, वेरी गुड। हद होती है लिमिट। ओके, जैनब आप पढ़ें आगे। Dakia. वेरी गुड। Um, Adri. What? पहले जब फर्स्ट लेटर है वो ए है, फिर डाल है, तो क्या बनेगा? Hode. हड्डी। हड्डी। Had. हड्डी। हड्डी पता है ना Hadi. क्या होता है? हड्डी पता है क्या होता है? जी। आगे। Um, Khad. हाँ, उसे खुड कहते हैं, मतलब जो घड़ा होता है उसको खुड भी कहते हैं। जी। जी, आगे आप पढ़िए, हफ्सा। जाती, शाबाश। लज़्ज़त, हम्म। लजीजा। नहीं, लजीजा नहीं, लजीज। लजीज का मतलब लजीज पता है क्या होता है? नहीं, ये खाना बहुत लजीज बनाया आपने। अब क्या मतलब है इसका? मतलब ये खाना बहुत अच्छा बना है। जी, डिलीशियस। जी, वेरी गुड। जी, ताहा। ताहा। Awab. नहीं, ये वाव नहीं है, दाल है। Adab. आदाब। Adab. जी, उसके बाद Uh, Ladla. लाडला। लाडला किसे कहते हैं पता है? Oh, यानी मैं कहूँगा कि ताहा अपने अपने बाबा का लाडला बेटा है। don't know. Good. नो नो। कोई कोई बता सकता है क्या मतलब हो सकता है इसका? अगर मैं कहूँ ताहा अपने अपने बाबा का Oldest. लाडला, क्या होता है, मतलब क्या बताया ऐसा? Oldest. Oldest. नहीं नहीं नहीं, ओल्डेस्ट नहीं है। Only. लाडला, बिलविड, यानी बहुत उसको ज्यादा प्यार मिलता है, वो लाडला होता है। ओके, उसके बाद आखिरी वर्ड पढ़े। ताहा आपने पढ़ना है ना?
Azar. Azra. अजरा। ठीक है, तो देखें इन सब में दाल डाल और जाल यूज हुआ है। कहीं पर दाल शुरू में आया है, कहीं पर दाल डाल जाल दरमियान में आया है, और कहीं पर एंड में आया है। तो अभी चलें, पहले शयान ये पढ़िए, रिमेम्बर। Remember, the letters of Dal family do not join with the letters that come after them. When the letters of Dal family join with their previous letters, they change their shapes to this. जी, तो अगर कभी कभी हमें पढ़ते हुए हमें कंफ्यूजन होती है, अगर दाल अपने प्रीवियस लेटर से ज्वाइन हो तो ऐसा लगता है कि ये लिखा हुआ है रॉ या रे लिखा हुआ है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, उर्दू में ये रे नहीं होता, असल में ये दाल होता है। लेकिन ये क्योंकि पिछले लेटर से जब ज्वाइन होता है तो इसकी शेप रे जैसी बन जाती है, लेकिन ये रॉ नहीं होता, ये दाल ही होता है। इस तरह यहाँ पर खुदा है, हद है। तो हमने देखा कि जब ये शुरू में आता है तो उसकी शेप ओरिजिनल होती है जो बाकी होती है। जब ये मिडल में या एंड में आता है तो उसकी शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है, पर ऐसा लगता है जैसे ये रा है, लेकिन वो रा होते नहीं है। ठीक है, चलें, इब्राहिम प्लीज रीड फॉलोइंग और एंड टर्न ऑन योर कैमरा। इब्राहिम, हेलो, आर यू देयर? Yeah. ओके, स्टार्ट रीडिंग। Following are some examples of words that are made with the letter Dal family. Look at the breakup of each word and understand how the letters are joined in the word. ओके, चलें, पहले आप ट्राई कीजिए ये वर्ड क्या लिखा है, इसको ट्राई करें पढ़ने का। व्हाट इज इट? Koda. खुदा, वेरी गुड। तो ये लिखा है ना, हाँ, ये खे दाल और अलिफ, खुदा। खुदा इज गॉड। तो इसमें 3 लेटर्स हैं, खे दाल एंड देन अलिफ। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड। Data. हाँ हाँ, देता, देता नॉट दाइता, देता। तो इसमें दाल के बाद बड़ी ये है, फिर के अलिफ ता है। जी, जी जैनब, आप आगे आप पढ़ें। Badbu. हम्म Dati. पर्सनल, आगे। Deti. हम्म Adab. हम्म Do. De. हम्म। दो गिफ्ट, यानी दो यानी गिफ्ट। ठीक है, तो आदाब, आदाब का मतलब ऐसे हेलो भी होता है। जैसे हिंदुस्तान में बाज औक़ात लोग सलाम करने के बजाय आदाब करते हैं, जब से मिलते हैं कहते हैं आदाब, ऐसे कहते हैं आदाब। तो वो भी कहते हैं, लेकिन जाहिर है कि हम तो मुसलमान होने की हैसियत से हमें अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए। तो लेकिन ये भी मतलब कहते हैं लोग। ठीक है, चलिए, तो आप ये दाल वाला आसान है, छोटी या बड़ी के मुकाबले में। आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दाल कहाँ यूज हुआ है और किस तरह से ज्वाइन हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलें, तो ये अब रीडिंग है, तो शायान आप रीडिंग कीजिए, दादा और दादी। जी। आज दादा और दादी आते हैं. शाबाश। Grandpa and grandma come today. हम्म Saqib और सानिया बोले दादा दादी आदाब. दादा ने साकिब और सानिया को उसके चाकीत अच्छा, चाक के बाद लाम है, चाक के बाद लाम है, चॉकलेट, चॉकलेट। chocolate हम्म D. हम्म Saqib and Sanya said hello, Grandpa and Grandma. Grandpa gave chocolates to Saqib and Sanya. जी, ताहा। साकिब और सानिया बोले दादा और चॉकलेट दो। दादा ने इनको और उनको, चॉकलेट दी। दादा हाँ तो बोले, नहीं, पहले इसकी इंग्लिश पढ़ें। Saqib and Sanya said, Grandpa, give some more chocolates. Grandpa gave some more chocolates to them. तो इसका मतलब है और का मतलब मोर भी होता है। ठीक है, और का मतलब एंड भी होता है, यानी एंड, यानी साकिब और सानिया, और का मतलब
मोर भी होता है, गिव मी मोर, और दो। ठीक है जी हसन साहब। दादा बोला साकिब। बोला नहीं, रुके रुके, अगर इसके आगे लाम के बाद अलिफ होता ना तो आप बोला कहते। अब बढ़िए है, बढ़िए में ए साउंड आती है, तो किस तरह प्रोनाउंस करेंगे? दादा बोले साकिब शाबाश। दादी को पानी दो। साकिब हम्म। ने दादी को पानी दिया। हम्म। दादी ने पानी पिया। शाबाश माशाल्लाह, आप सब तो माशाल्लाह रीडिंग करने लग गए हैं। अब तो आप लोगों के पास किताबें होनी चाहिए उर्दू की, और आप लोग रीडिंग करना शुरू कर दें। जो नॉवेल्स आते हैं ना उर्दू के, वो आपके पास होने चाहिए माशाल्लाह जी। Grandpa said, Saqib gives some water to Grandma. Saqib gave water to Grandma. Grandma drank the water. शाबाश। ओके, चलें जरा ब्रेक द वर्ड्स इनटू देयर लेटर्स। ओके, जल्दी से एक्सरसाइज करें, यू हैव 4 मिनट्स। Ibrahim and Aisha, you two start also as well. वन मिनट रह गया, चलें। हो गया भाई, किसका हो गया? चलें, ताहा, ताहा सबसे पहले हाथ खड़ा किया है, तो सबसे पहले ताहा साहब दिखाएंगे हमें। जी ताहा साहब। जी हाँ, अदब। ओके। अच्छा, ताहा आप जो दाल लिख रहे हैं ना, थोड़ा सा इसकी, ये आपकी दाल ना मुझे रा लग रही है, तो इसकी शेप थोड़ी सी बेहतर कीजिए आप। मैं बताता हूँ कैसे।
देखें, आपने ऐसे लिखा है, ऐसे नहीं होता, दाल ऐसी होती है, पहले ऐसे बनाएंगे फिर ऐसे बनाएंगे, ये दाल होती है। ठीक है, तो दाल की शेप में ऐसे बिल्कुल इस तरह का शेप बनना चाहिए। वैसे असल दाल तो ऐसे होती है, ऐसे बना के ऐसे करते हैं। आपकी शेप ऐसे है। अगर कोई किस कोई जो आपको कोई आपकी राइटिंग पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि आपने रा लिखा है, यानी रे लिखा है, दाल नहीं लिखा। ठीक है, तो अपनी शेप, दाल की शेप को ठीक कीजिए। जी, जैनब आप दिखाइए। अम, देता, अदब, डांट। जी गुड, माशाल्लाह, गुड राइटिंग। हसन साहब लिख लिया आपने? नहीं लिखा? अच्छा। मैं माशाल्लाह में हूँ। ये हाँ, लिखे लिखे, नो प्रॉब्लम। जी जनाब, फयाज साहब। फयाज, आपकी कॉपी का आधा पेज नजर नहीं आ रहा मुझे। चुप रहिए, थोड़ा सा ऐसे करके दिखा दें। अब आ रहा है। दिया, देते, थोड़ा सा इधर करें। चुप रहिए आप, यानी इस साइड पे, राइट साइड, हाँ। ओके, और है अदब, डांट। ओके, सेकंड वर्ड में मिस्टेक है। देखें, देते में फर्स्ट लेटर इज दाल, सेकंड इज बड़ी है, देन ते, देन अगेन आ बड़ी है। तो पहले दाल है, फिर बड़ी ये है, दे ते, दे। दाल सेपरेट है, फिर ये ते और बड़ी ये, यानी फर्स्ट बड़ी ये एंड द फोर्थ वन ऑल्सो बड़ी ये। ये सही कर ले मिस्टेक। ठीक है, इस वाले की बात कर रहा हूँ। जी, और कौन रह गया? हफ्सा। पहले हफ्सा का देखता हूँ, फिर हसन आपका देखता हूँ। जी, अ, दिया, देते, दीते, अदब, थोड़ा सा ऊपर कीजिए, डांट। ठीक है। आप आपका जो है ना, जो दाल है, वो थोड़ा क्रोकोडाइल शेप का बन रहा है। यानी वो बन रहा है जो हम मैथ्स के अंदर करते हैं ना, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, वो इस तरह का लग रहा है। तो तो जो दाल होता है वो दरमियान से, यानी बीच से थोड़ा सा गोल होता है, ऐसे, ऐसे। या तो ऐसे, या असल में तो ऐसे होता है। ये वाला असल में ही ऐसे होता है, यानी पहले आप ऐसे कर्व शेप बनाते हैं, फिर नीचे से ऐसे करते हैं। आप आपने ऐसे बनाया है, तो ये तो मैथ्स का वो सिंबल होता है, ग्रेटर इसको देन, स्मॉलर देन। मुझे इसको हाफ सर्कल की तरह ड्रॉ करना है। जी, जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, इसको ऐसे हाफ सर्कल की तरह करते हैं, फिर नीचे से सीधी लाइन बना देते हैं, यानी ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है। हाँ जी, जी, जज़ाकल्लाह। जी हसन साहब, अब आप दिखाइए। कहाँ से लिखा है? मिक्सअप हो गया सारा। क्या दिखा रहे हो? दिया, देत, अदब, डांट। सेकंड में आपने जो वर्ड लिखा है वो देत लिखा है, आखिरी लेटर छोड़ दिया, एक और बड़ी है, देते। लास्ट सेकंड वर्ड में देर इज अ फोर्थ लेटर, अनदर बड़ी है। ओके इब्राहिम। आई कैन नॉट सी। आप अ, वो ऑफ कर दें, ब्लर माय बैकग्राउंड ऑफ करें। कैन यू टर्न ऑफ ब्लर माय बैकग्राउंड? आई कैन नॉट सी एक्चुअली, इट्स नॉट क्लियर। आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा है जो बाकी लोग देख रहे हैं? नहीं। नॉट क्लियर। अब नजर आया। दे ते, अदब, डांट। ओके, थोड़ा सा नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो। दिया, सेकंड सेकंड वाले में मिस्टेक है।
जो सेकंड वाला है उसमें फोर फोर वर्ड्स हैं, फोर लेटर्स हैं। वो मैं बताता हूँ कौन कौन से हैं, चैट में देखिए मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट लेटर इज दाल, देन बढ़िए, देन ते, देन बढ़िए, ऐसे है। ठीक है जी। आयशा आप दिखाएं। और इधर लाए, दिया, देते, अदब, डांट। वेरी गुड, आयशा ने सही किया। चले भाई आगे चलते हैं। चले, अब आयशा ने सही किया तो अब आयशा ही पढ़ेंगी। जी आयशा, प्लीज रीड। वेरी सिंपल एक्सरसाइज। Okay. नंबर 2। What do you think? Match Fill. and fill in the box with appropriate letter. Has no dot. Doll has one नो dot डॉट। over. ओके, आप आपको मैच करना है। हैज नो डॉट, इनमें से किसके पास कोई डॉट नहीं होता? Doll दाल, ये वाला दाल है। ओके, सेकंड पढ़े। has one dot over it. इसका आंसर क्या है? Zal वन डॉट किस? जाल, वेरी गुड। has a sign of ta Oh, yeah, small. on it. The dal. डाल, डाल, ये डाल है। चलें, गुड, माशाल्लाह, गुड। चलें, मैच द सेंटेंसेस विद द पिक्चर्स। ओके जी। हफ्सा आप पढ़िए। ओ सॉरी जी। चाचा, चाची, सानिया, आपा और साकिब बस में आते हैं। तो सिंपल पिक्चर कौन सी है? बस कहाँ है इसमें? ये है बस। Second picture. जी, वेरी गुड जी। जैनब। पापा सानिया और साकिब को चॉकलेट देते हैं। वेरी गुड जी। ताहा। आज बाबा भी आया है। इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे इसको? Today the old man also came. शाबाश जी। शायान। बाबा ने साकिब को बाजा दिया। गुड। ओके इब्राहिम, योर टर्न, प्लीज ट्राई टू रीड दिस। Ibrahim, are you here? Yes, try. बाजी नहीं, बाजी ने जोर से। सिप के को, शाबाश। को जो जूस, जोश वा दिया। ये दाल है। दाल, ये अलिफ या, क्या बनेगा? वदिया दिया, वेरी गुड। चलें, आगे आगे आयशा पढ़ेंगी। जी आयशा, आगे आप पढ़ें। सब ना ने, नॉट ना, जो दोनों बड़ी है। सबने हम्म, जूस पिया। शाबाश, सबने जूस पिया, वेरी गुड। तो आप इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। ओके, मेक सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। चलिए, इसको हम अब आज हम ओरली नहीं करेंगे, इसको लिखकर करेंगे। चलें, देखते हैं। आपके पास 5 मिनट्स हैं। 5 मिनट्स में देखते हैं कौन सबसे ज्यादा सेंटेंसेस बनाता है। तो आपने हर बॉक्स से एक वर्ड चूज करना है और एक ऐसा सेंटेंस बनाना है, ऐसा जुमला बनाना है जो मीनिंगफुल हो, यानी उसमें मिस्टेक ना हो। ठीक है, चलें, यू हैव 5 मिनट्स, स्टार्ट नाउ।
ओके, 2 मिनट्स है। चलें, आपका टाइम फिनिश हो गया। तो सबसे पहले कौन दिखा रहा है? जी, इब्राहिम आप दिखा रहे हैं? आप दिखा दें, कैमरा ऑन कीजिए। जी, इब्राहिम अगर आप दिखा रहे हैं तो कैमरा ऑन कर लें। चलें, बस जितने जितने सेंटेंस हो गए हैं बस उतने काफी हैं। आप मुझे दिखा दें बस सब बच्चे। चलें, 2 मिनट्स और दे रहा हूँ, बना लें। अच्छा, ओके इब्राहिम, शो मी। साकिब ने पापा को जूस दी, नॉट दी, इट शुड बी दिया। सानिया ने चाचा को चाबी दी, साकिब ने चाचा को अंगूर दिया। थोड़ा ऊपर करें। सानिया ने पापा को अंडे दिए। द फर्स्ट लाइन में जो लास्ट लेटर है, द लास्ट वर्ड है वो दिया होना चाहिए, नॉट दी। जी, आयशा आप दिखा दें। जूस दिया। साकिब ने पापा को अनार दिए। तानिया ने पापा को जूस दिया। साकिब ने चाचा को अखबार दिया। थर्ड वन, थर्ड लाइन में लास्ट वर्ड इज दिया, नॉट दी। तानिया ने चाचा को चाबी दी। ओके, गुड। ओके, और कौन दिखा रहा है? यस, ताहा। साकिब ने चाचा को मैंने नहीं देखा। साकिब ने चाचा को डबल रोटी दी।
सानिया ने पापा को अंडे दिए। सानिया ने चाचा को जूस दिया। साकिब ने पापा को अंगूर दिए। सानिया ने चाचा को अखबार दिया। सानिया ने साकिब ने पापा को चाबी दी। सानिया ने पापा को अंडे दिए। वेरी गुड, 7 sentences, गुड जॉब। यस, और भी। साकिब ने पापा को डबल रोटी दी। ओह, गुड। 9 हो गए, 8 नहीं हुआ। चले जी, नेक्स्ट दिखाएं जी, जरा आप दिखाएं। अभी कर रही हैं, चलो फिर दिखाएं। जी, साकिब ने चाचा को जूस दिया। सानिया ने पापा को अंगूर दिया। साकिब ने पापा, थोड़ा ऊपर कीजिए, ऊपर ऊपर कीजिए जी। थोड़ा सा नीचे। सानिया ने पापा को अंगूर दिया। साकिब ने पापा को डबल रोटी दिया, नॉट दिया। नंबर थर्ड पे दी आएगा। सानिया ने चाचा को अखबार दिया। साकिब ने चाचा को अंडे अंडे दिए। थर्ड वन में दी आएगा और लास्ट वन में दिए आएगा, दिए। अंडे इज प्लूरल। ओके, हसन आप दिखा रहे हैं, 1 मिनट से दिखा रहे हैं। साकिब ने पापा को जूस दिया। तानिया ने चाचा को डबल रोटी दी। डबल रोटी इज दी, नॉट दिया। साकिब ने पापा को अंडे दिए, दिया। सेकंड में दी आएगा और थर्ड में दिए आएगा, दिए, अंडे दिए। प्लूरल के साथ दिए आता है, जो मेल वर्ड होता है उसके साथ दिया आता है, और वरना दी आता है। अच्छा चलें, अब शायद आप दिखाएं। हसन मिस्टेक करेक्ट कर लें अपनी। ओके, साकिब ने चाचा को जूस दिया। सानिया ने पापा को अंगूर दिया। साकिब ने चाचा को अखबार दिया। सानिया ने पापा को चाबी दी। साकिब ने पापा को अंडे दिए। द सेकंड वर्ड इज दिया, नॉट दी। शायान, in the second sentence, the last word should be diya, not di. Angur is muzakkar. Like, okay, next, Hafsa. साकिब ने, ये क्या लिखा है? ये चाचा में 3 डॉट्स आते हैं, आपने 2 डॉट्स लिख दिए। साकिब ने चाचा को अंडा और डबल रोटी दिया। ओके, अंडा और डबल रोटी दिए। चलो, इन्होंने थोड़ा सा एक अच्छा किया है, थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है। गुड। सानिया ने पापा को चाबी दी। सानिया, साकिब और सानिया ने पापा को अंगूर का जूस दिया। गुड। तो इन्होंने मिक्स भी किया है, इन्होंने अच्छा किया है, लेकिन इसमें देखिए फर्स्ट वाली में मिस्टेक है। चाचा, चाचा के में 3 डॉट्स आते हैं और आखिर में दिए आएगा, दिए, अंगूर और ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस में लास्ट वर्ड है दिए, नॉट दिया। ठीक है, ये करेक्ट कर लें। चलें, गुड, माशाल्लाह। अच्छा चलें, गुड। चलें, अब आगे चलते हैं। चलें, अब ये जरा दोबारा से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का एक और चीज होगी जो हम आज पढ़ेंगे। तुम कौन हो, हु आर यू। अगर हम किसी से मिलते हैं तो उर्दू में उससे हम किस तरह से डिस्कशन करेंगे, किस तरह से बातचीत करेंगे, इसमें हमें ये पढ़ना होगा। जी, ताहा। Who are you? तुम कौन हो? Read the following simple sentences. These sentences contain some high-frequency words of Urdu language. You can read the sentences with the help of pronunciation guide. तुम कौन हो? Who are you? मैं Sania हूँ. I am Sania. Who जी, are शायद। you? Who are you? तुम कौन हो? I am Saqib. मैं साकिब हूँ. जी, हसन। वो कौन है? Who हम्म is he? वो हाजी बाबा है. He is हम्म Haji Baba. हम्म
आगे भी पढ़े पढ़े आगे भी पढ़े। वो कौन है? Who are they? वो चाचा और चाची है। शाबाश, चलें, गुड, माशाल्लाह। ओके, ट्रांसलेट द फॉलोइंग उर्दू वर्ड्स इनटू इंग्लिश। चलें, देखते हैं इसको कौन ट्रांसलेट कर सकता है। द फर्स्ट वर्ड इज कौन। जी, कौन को इंग्लिश में क्या कैसे ट्रांसलेट करते हैं? जैनब, जी जैनब बताया। Is it who? हु, ओके। इब्राहिम, व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ मैं? इब्राहिम, हाउ डू यू से मैं इन इंग्लिश? यस, I don't know. मैं, it's very simple. What is the meaning of मैं? Me. Me या I, ठीक है, चलें। ओके, ताहा, हूँ। तुम, No. What is, how do who say who in English? What is the translation of who in English? और नहीं किया? am, चलें, किस को? Am, good, अब सही है, नहीं सही है, चलें। अच्छा, तुम, ओके शयान, what is तुम? You. You, ओके। हफ्सा, हो। Ho means तुम, अगर मैं कहता हूँ तुम मुसलमान हो, तो उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? I am Muslim. नहीं, तुम मुसलमान हो, तुम You are तुम Muslim. तो इसमें हो किस वर्ड का ट्रांसलेशन है? You are. आर का, हो है आर का, Are. ठीक है, चलें। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। पानी में कौन डूबा? ओके, शायान, प्लीज ट्रांसलेट दिस। पानी में कौन डूबा? Who is in the water? थोड़ा थोड़ा करीब है। कोई कोई इसको सही ट्रांसलेट कर सकता है? पानी में कौन डूबा? Who drowned in the water? जी, गुड, चलें। सेकंड सेंटेंस, जैनब आप पढ़ें, उसको ट्रांसलेट कीजिए। Who brings the newspaper? शाबाश, अखबार कौन लाता है? वेरी गुड, चलें, गुड। तो हमारा अभी ये दाल वाला चैप्टर खत्म हो गया। अब मैं इसकी एक्सरसाइज दूंगा, तो वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम आज की लास्ट क्लास में हमारी पोम नहीं हुई थी, तो अभी हम इंशाल्लाह पोम करते हैं। ये एक बड़ी मजेदार एक नज्म है अल्लामा इकबाल की, जो हमारे बहुत बड़े शायर हैं, जिनके हमने एक पोम पहले भी पढ़ी है। और आज हम उन्हीं की एक नज्म पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम ये नज्म पढ़ेंगे, लेकिन इसमें थोड़े से डिफिकल्ट उर्दू वर्ड्स हैं, तो इसलिए पहले हम इस पोम को इंग्लिश में पढ़ेंगे, और इसके बाद फिर मैं आपको उर्दू में सुनाऊंगा, ठीक है? फिर आपसे उर्दू में पढ़वाऊंगा। तो इसको पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं, और आप सब बच्चे इसको गौर से पढ़ेंगे, ताकि आप इसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है? तो इसको गौर से पढ़ना है। चलें, इसका नाम है एक पहाड़ और गिलहरी, ठीक है? चलें, शायद आप पढ़ें। अ माउंटेन, A mountain and a squirrel. ओके, ओनली रीड द ब्लू लाइंस। A mountain was saying this to a squirrel. Commit suicide if you have self-respect. You are insignificant, still so arrogant. How strange.
You are neither wise nor intelligent, not even shrewd. ओके वेट, तो आप सबने गौर से सुनना है जो शायान पढ़ रहे हैं, मैं एंड में आपसे इसका मतलब पूछूंगा, ठीक है जी? आगे। It is strange when the insignificant pose as important, when the stupid ones like you pose as intelligent. You are no match in comparison with my splendor. Even the earth is low compared with my splendor. The grandeur of mine does not fall to your lot. The poor animal cannot equal the great mountain. On ठीक है hearing this, जी, ताहा आप आगे आप पढ़े। ऑन हेयरिंग दिस, On hearing this, the squirrel said, "Hold your tongue. These are immature thoughts. Expel them from your heart. I do not care if I am not large like you. You are not a pretty little thing like me. Everything shows the omnipotence of God. Some large, some small is the wisdom of God. He has created you large in the world, and He has taught me climbing large trees. You are unable to walk a single step, only large size. What other greatness have you? If you are large, show me some of the skills I have. Show me how you break this beetle nut as I can. Nothing is useless in this world. Nothing is bad in God's creation." वेरी गुड। चले, आप में से कोई इस पोम की समरी बता सकता है, क्या बात हो रही है इसमें? एनीवन? नो वन? We should not be arrogant. ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिस्कशन किस बात में क्या डिस्कशन चल रही है? कोई नहीं बता, जैनब आप नहीं बता सकती? आपने सुना नहीं गौर से? Say don't be Is it arrogant. is it saying that that everything that Allah's made has got like a purpose? हाँ, ये ठीक है, ये इसका मोरल है, इसका क्लास लेसन है। लेकिन यहाँ पर चले चले क्वेश्चन को आसान करते हैं। ये बताएं शायान, यहाँ पर डिस्कशन किन दो लोगों के दरमियान हो रही है? शायान, ये जो डायलॉग है ये कौन कौन कर रहा है एक दूसरे से? the दो लोग। mountain and the squirrel. स्क्विरल। हाँ, ये बताएं जो माउंटेन है वो स्क्विरल को क्या क्या शुरू में कह रहा था? He's saying commit suicide if you have self-respect. वो तो कह रहा है, लेकिन मतलब आ, वो स्क्विरल की, गिलहरी की बुराई क्यों कर रहा है पहाड़? Because he's small. हाँ, शाबाश। तो पहाड़ तो लगता है कि मैं तो इतना बड़ा हूँ, इतना आलीशान हूँ, इतना अजीम शान हूँ, और स्क्विरल जो है गिलहरी छोटी सी है। तो वो कहता है कि तुम मेरे सामने तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम छोटी सी हो, बस तुम्हारे पास अगर थोड़ी सी अकल है तो तुम अपने आप को बहुत अच्छा समझती हो, हालांकि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तो फिर उसको कहा, उसको जो गिलहरी है, सॉरी जैनब आप बताएं, जो गिलहरी है वो पहाड़ को क्या जवाब देती है? That like that you can't like move or anything, but I can climb up trees and stuff. हाँ, गुड, शाबाश। तो वो कहती है कि तुम बस बड़े ही हो, लेकिन तुम वो काम नहीं कर सकते जो मैं कर सकती हूँ। मैं चल सकती हूँ, मैं छालियां तोड़ सकती हूँ, तुम नहीं कर सकते। फिर आखिर में वो ये मैसेज देती है, नथिंग इज यूजलेस इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज बैड इन गॉड्स क्रिएशन। ठीक है, चलें। तो ये नज्म है, इसका नाम है एक पहाड़ और गिलहरी। गिलहरी कोयल को बोलते हैं। तो ये अल्लामा इकबाल ने लिखी है, और ये पोम उन्होंने एक इंग्लिश राइटर को पढ़ा था, उनकी उनकी पोएट्री उनको पसंद आई, तो उन्होंने उर्दू में बच्चों के लिए लिखी। इनका नाम था एमरसन। ओके, चलिए मैं पढ़ता हूँ, मैं इसको तरन्नुम में पढ़ूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से,
तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। जरा सी चीज है उस पर गुरूर क्या कहना। ये अकल और ये समझ ये शऊर क्या कहना। खुदा की शान है ना चीज चीज बन बैठी। जो बेशऊर हूँ यूं बातमीज बन बैठी। तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे। जमी है पस्त मेरी आन बान के आगे। तो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहाँ। भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ। कहा ये सुन के गिलहरी ने मुंह संभाल जरा। ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल जरा। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह। नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा। हर एक चीज से पैदा खुदा की कुदरत है। कोई बड़ा कोई छोटा ये उसकी हिकमत है। बड़ा जहान में तुझको बना दिया उसने। मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने। कदम उठाने की ताकत नहीं जरा तुझ में। निरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझ में। तो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको। ये छालिया ही जरा तोड़ कर दिखा मुझको। नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में। कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। चले। अब ये उर्दू समझ में आई थोड़ी थोड़ी या नहीं आई। अब साहब बताएं। थोड़ी सी समझ आई है। चले। चले इसको पढ़ते हैं फिर देखते हैं कितनी समझ उर्दू राइटिंग में कितनी समझ में आती है। जी हंसता पढ़िए आप। कोई पहाड़। अच्छा आपने पहले उर्दू सेंटेंस पढ़ना है। फिर उसको उसको ट्रांसलेट भी करना है इंग्लिश में ठीक है। इसकाफ। कोई पहाड़ था एक गुलेरी से। हम्म। A mountain used to say this to a squirrel. हम्म। चरण तो पानी में जाके डूब। अ, डूब मरे। क्या मतलब है। If you feel shame, then go drown in the water. हाँ यानी कमिट सुसाइड इफ यू हैव एनी सेल्फ रिस्पेक्ट। ये मतलब है इसका। यानी हम कहते हैं ना पानी में जाके डूब मरे। यानी कहते हैं कि अगर तुम्हारे में थोड़ी सी शर्म है तो पानी में जाके डूब मर जाओ। यानी ये जब बोलते हैं जब कोई किसी में सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो तब बोलते हैं। जी आगे Okay. पढ़िए। जरा सी चीज है उस पर गौर किया गुरूर। गुरूर किया खाना क्या कहना। क्या कहना। हम्म। जरा सी चीज है। जरा सी चीज है उस पर गुरूर क्या कहना मतलब क्या पहले इसको कहना। ट्रांसलेट करें। वो कह रहा है पहाड़ गिलहरी से तुम जरा सी चीज हो। I don't understand how to translate this into English. ओके। ये कह रहे हैं कि जरा सी चीज है। यानी कह रहे हैं उसके रोल यू आर जस्ट वेरी स्मॉल एंड माइनर थिंग एंड यू आर वेरी माइनर थिंग एंड आफ्टर दैट यू आर शोइंग एटीट्यूड। वाह। यानी वो कह रहे हैं कि तुम इतनी छोटी हो फिर भी एटीट्यूड शो कर रही हो। वाह। यानी कह रहा है कि वाह भाई वाह। यानी इसको उसको वो सरकाजम कर रहा है उसके साथ मतलब उसको तंज कर रहा है इसके ऊपर। यस आगे। ये अकाल अकल। और ये अकल और ये समझ
ये शऊर क्या कहना? हम्म अकल, समझ एंड शऊर, इन तीनों का एक ही मतलब है, यानी कॉन्शियसनेस। यानी ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास अकल है, कॉन्शियसनेस है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, तो तुम इसके ऊपर क्यों इतरा रही हो? ठीक है, तो वो उस पे वो कह रहे हैं। जी आगे जैनब आप पढ़े, खुदा की शान है। खुदा की शान है ना चीज चीज बन बैन ये है बैठी, बैठी। बैठी। हम्म ये समझ में आया सेंटेंस? मुश्किल है थोड़ा सा, ट्राई um, करेंगे आप? खुदा, ओके मैं बताता हूँ, खुदा की शान यानी गॉड स्प्लेंडर, और नाचीज इज, यानी नाचीज इज द ऑपोजिट ऑफ, लाइक अगर कोई चीज अच्छी होती है तो हम उसे कहते हैं क्या चीज है, वाओ अमेजिंग। और अगर कोई इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो, वेरी माइनर हो, तो हम कहते हैं नाचीज, यानी नथिंग। तो क्या कह रहे हैं, खुदा की शान है नाचीज, चीज बन बैठी। sorry, it's saying that nothing in like God's splendor can't. ओके, अच्छा ये याद रखें, यहाँ पर एक पहाड़ एक गिलहरी से बात कर रहे हैं ना, तो ये देखें। चले मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, उसको यहाँ से देख लेते हैं हम। खुदा की शान है ना चीज, चीज बन बैठी। इट इज स्ट्रेंज व्हेन द इनसिग्निफिकेंट पोज एज इम्पोर्टेंट, यानी यू आर वेरी इनसिग्निफिकेंट एंड यू आर पोजिंग एज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू आर नॉट। जो बेशऊर हूँ यूं बातमीज बन बैठी, if I am if I don't have consciousness, so you are showing and posing intelligence। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर। ओके, तहा चल यहीं से पढ़ लेते हैं, तहा आप पढ़ें, तेरी बिसात है क्या? तहा, From there, हाँ यहाँ से तेरी उर्दू पढ़ेंगे। तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, जमीन है पास मेरी आन बन के आगे। हम्म You are no match in comparison with my splendor. Even the earth is low compared with my splendor. इसको उर्दू में समझा सकते हैं क्या बात कह रहे हैं? तहा, पहाड़ क्या कह रहा है गिलहरी से, उर्दू में समझाएं जरा मुझे। Don't know how to explain it. हम्म I don't know how to explain it. अच्छा, यानी ये कह रहा है ना, यू आर नॉट मैच इन कंपैरिजन विद माय स्प्लेंडर, यानी तो मेरे सामने तुम्हारी क्या औकात है। पहाड़ गिलहरी से बोल रहे हैं, मैं इतना बड़ा हूँ, मेरे सामने तुम्हारी क्या औकात है। और मैं तो इतना बड़ा हूँ कि जो जमीन है यानी अर्थ भी मेरे सामने छोटी लगती है, यानी जो लैंड है क्योंकि वो पहाड़ के नीचे होता है, तो कहता है मैं तो इतना बड़ा हूँ कि जमीन भी छोटी है मेरे सामने। इवन द अर्थ इज लो कंपेयर्ड विद माय स्प्लेंडर। जी शायद आगे आप पढ़ें। जो बात मुझ में है तुझ को वो नसीब कहा, बाला बहर कहान, जानवर करीब कहान। कहाँ? जी कहां. The grandeur of mind does not fall for your lot. The poor animal cannot equal the great mountain. आप कर सकते हैं इसको उर्दू में मतलब बता सकते हैं इसका? No. नहीं बता सकते? चले, ये कह रहे हैं कि मैं तो इतना बड़ा पहाड़ हूँ, तुम छोटा सा जानवर हो, तो तुम मेरे साथ कैसे कंपैरिजन कर सकते हो? यू आर नथिंग इन कंपैरिजन टू मी, ये कह रहा है वो। अच्छा चले, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है वो। कहा, चलें ये हसन आप पढ़े, कहा ये सुन के। हसन, कहा ये सन के गिलहरी ने मन संभाल जरा,
ये ये कच्ची कच्ची बतन है बतन है दिल से बातें हैं। बातें है दिल से इन्हें निकल जरा निकाल जरा। जी, आगे इंग्लिश पढ़िए। On hearing this, the scribe said, Hold your tongue, these are immature thoughts, expel them from your heart. हम्म तो गिलहरी को गुस्सा आ गया ये सुन के, वो कह रही है कि ये जो इमेच्योर थॉट्स हैं इनको निकालो अपने दिमाग से बाहर, ये बेकार बातें कर रही हो। जी, आगे हसन आप ही पढ़े आगे। हर एक जो मैं बड़ी ने तेरी तरह तो के परवाह नहीं क्या है पढ़ो? क्या परवाह नहीं है तू भी तो आखिर आखिर में मेरे तरह छोटा हम्म I don't care if I'm not large like you. You're not a pretty little thing like me. शाबाश। इस ये तो बहुत आसान है। पहाड़ से कह रही है कि अगर तुम इस बात पर गुरूर कर रहे हो और कि तुम बहुत बड़े हो तो इससे क्या हुआ। अगर तुम बड़े हो तो मैं भी बहुत प्रीटी लिटिल थिंग हूँ। ठीक है जी। हफ्सा आप पढ़ी हर एक चीज। हर एक हर एक चीज से हर एक चीज से पैदा पैदा। पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा, ये उसकी हिकमत है। Everything shows the omnipotence of God. Some large, some small, is the wisdom of God. यानी ये अल्लाह ताला की मर्जी। अल्लाह ने किसी को छोटा बनाया है और किसी को बड़ा बनाया है। इट्स हिज विजडम एंड ही नोज व्हाई ही क्रिएटेड समथिंग वेरी स्मॉल और कुछ को बड़ा बनाया है। यस इब्राहिम। Bara John मैं तुझको बना दिया, उसने मुझे द- दर- द- दरख्त दरख्त पे 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 चढ़ना सिखा दिया उसने। वेरी गुड। He has created you large in the world, and he has taught me climbing large trees. शाबाश। ओके आयशा आगे आप पढ़ें। You lost 100 orders. कदम उसन उठाने की ताकत नहीं जरा नहीं। सही है। तुझ मैंने में तुझ में बड़ा हाय को खूबी और कया तुझ में। हाँ, कदम You are, उठाने की ताकत नहीं जरा तुझ में, मेरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझ में। यस you are unable to walk a single step, only large size. What other greatness have you? जी, ये कैसी आवाज निकाल में भाई। चलें ये खत्म होने वाला है। ओके इब्राहिम जी चलें। हसन आप पढ़ें। जो तू बड़ा है। जो तू बड़ा है तो मुझसे हुनर दिखा मुझको ये चलाया है जरा तो कर दिखा मुझको। छा लिया। ओके If you're large, show me some of the skills I have. Show me how you can rate this beat or not as I can. ओके आगे जैनब आप पढ़ें लास्ट वाला। नहीं है चीज नाकामी को कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में. Nothing is useless in this world. Nothing is bad in God's creation. ठीक है तो अब ये सबको समझ में आ गई है। आसान है ना, डिफिकल्ट तो नहीं है।
तो ये इसका जो लास्ट वाला शेर है, लास्ट वाला जो वो है, वो इसका मैसेज है कि नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। यानी इस जमाने में कोई चीज भी, यानी हर एवरीथिंग विच इज क्रिएटेड बाय गॉड इज नॉट यूजलेस। ओके, देयर इज अ पर्पस फॉर एवरीथिंग। हर चीज का कोई पर्पस होता है, कोई चीज भी यूजलेस नहीं होती। तो बाद औक़ात ये हमें सिखा रहे हैं कि बाद औक़ात हम छोटी छोटी चीजें देखते हैं अपने आसपास। बाद औक़ात आपके पास फ्लाई आती है, आपको यूं तंग करते रहती है, आप कहते हैं कि क्या अनोइंग क्रिएचर है। तो हालांकि वो, उसका भी कोई पर्पस होता है, वो किसी मकसद के लिए अल्लाह ताला ने पैदा की होती है। तो इसका मतलब है कि हमें चीज़ों को इस तरह बुरा नहीं कहना चाहिए। वी शुड बी रिस्पेक्टेबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग दैट अल्लाह हैज ग्रांटेड अस। और इसके अलावा जो भी चीज़ हमारे सामने आए तो हम ये देखें कि यस, कि अल्लाह का कोई ना कोई पर्पस होगा इसका बनाने में। जब हम पर्पस ढूंढेंगे तो देन वी विल बी थैंकफुल फॉर गॉड। तो हम अल्लाह ताला के लिए शुक्रगुजार बंदे बनेंगे। और आपको पता है कि अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो शुक्रगुजार होते हैं, जो थैंकफुल होते हैं। उन लोगों को पसंद नहीं करता जो थैंकफुल नहीं होते, जो रोते रहते हैं हर वक्त। ठीक है, तो आप लोग तो नहीं रोते रहते हर वक्त? नहीं रोते होंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सब। चलें ठीक है, तो हम अपनी क्लास फिनिश करते हैं क्योंकि 11 मिनट्स ऊपर हो गए हैं। हसन परेशान हो रहे हैं, इनको कहीं जाना है। तो हम यहीं पर अपनी क्लास एंड करते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं, वरना हम क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। Office. अल्लाह हाफिज।